जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत् नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टायेषु नष्टायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। 30वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। पृथु महाराज उपदेश दे रहे हैं। दौहित्र आदि नृते मृत्यो शोचान धर्म विमोहितान वर्ग स्वर्ग अपवर्गाणाम प्रायेण एकात्म हेतुना। मेरे साथ पढ़िए। दौहित्र आदि नृते मृत्यो शोचान धर्म विमोहितान धर्म विमोहितान् वर्ग स्वर्ग अपवर्गाणाम वर्ग स्वर्ग अपवर्गाणाम् प्रायेण एकात्म हेतुना। प्रायेण एकात्म हेतुना। शब्दार्थ है दौहित्र आदि, मेरे पिता वेन जैसे दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है पोता, ग्रैंडसन। वो भी किसी के ग्रैंडसन के, महान आदमी के। हृदय के अतिरिक्त मृत्यु के शोचान सोचने, धर्म विमोहितान धर्म के पद पर मोहग्रस्त हुए। एक जगह इससे पहले श्लोक में उन्होंने कहा था ये धर्म के अनुयायी हैं। ये अटपटा लग रहा था कि वो धर्म के अनुयायी नहीं थे। कौन? वेन, इनके पिता। लेकिन यहाँ पर क्लियर हो गया, कह दिया है कि वो अनुयायी नहीं थे। मृत्यु के शोचान सोचने, धर्म विमोहितान धर्म के पद पर मोहग्रस्त हुए। वे राजा वेन। वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्वर्ग तक ऊपर उठना। अपवर्गाणाम भौतिक कलमश से मुक्त। यही चाहिए, किसी तरह कलमश से मुक्त हो जाए। प्रायः एक आत्म श्री भगवान हेतुना के कारण। यद्यपि धर्म के पद पर साक्षात मृत्यु के दौहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है, जो पहले बात हुआ, वहां इनका नाम भी चला गया था, वो क्लियर हो गया। वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गों मतलब ये, जिसको एक शब्द और भी है इसके लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष का अथवा स्वर्ग के एकमात्र दाता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि धर्म के पद पर साक्षात मृत्यु के दौहित्र तथा मेरे पिता वेन वेन जैसे सोचने पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है, वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गों यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का अथवा स्वर्ग के एकमात्र दाता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आपने बहुत पुण्य भी किए तो स्वर्ग जाने का सैंक्शन भगवान ही करेंगे। जैसे आप किसी टॉल पर
पैसा दे देते हैं, जब तक टोल वाला आपको सिग्नल नहीं देता जाने के लिए आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सिग्नल भगवान देते हैं, ठीक है। तो भगवान एकमात्र दाता हैं सबके, आपको स्वर्ग जाना है या ये जिसमें हम फंसे हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म धर्म मानते हैं, पूजा वूजा करते हैं, अर्थ पैसा कमाते हैं, काम उसका इंद्रिय भोग करते हैं, उसके बाद मोक्ष होना चाहिए, कभी नहीं जाते उस तरफ जहां आनंद ऐश्वर्य आ गया, कहते हैं यही ठीक है। ये नहीं पता लगता बाद में क्या होगा। तो इसके ये अब उस वहां से मोक्ष के दाता, वहां से आपका मन करे बस अब बहुत हो गया, अब भगवान के घर जाना है, अब ऐसे शाश्वत धाम जाना है जहां ये तकलीफें ना हो। आप संपन्न हैं, आपको ये तकलीफ नहीं हो, लेकिन क्या पता अगले जन्म में आप संपन्न नहीं हो, बहुत पैसा ही नहीं हो आपके पास, बहुत गरीबी है, तो गरीबी में तो बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ अमीरी में भी होती है, अगर आप अमीर हैं तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको छोड़ती नहीं, वहां भी। लेकिन जो और तकलीफें हैं भौतिक जगत की, वो आपको नहीं हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हाँ आप हमेशा ही ऐश्वर्य में रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी स्वर्ग के देवताओं की नहीं है, जो इतने ऐश्वर्य में रहते हैं उनका भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक टाइम के बाद नीचे आएंगे। हाँ, ये है उनकी उम्र लंबी है, और हम बचपन में पढ़ते थे देवता अमर होते हैं, अमर नहीं होते हैं, लेकिन उम्र लंबी होती है, लंबी उम्र को अमर कह देते हैं। ऐसा आपको अब पता लग गया, पहले हमको पता नहीं था, भगवत गीता पढ़ी तो समझ आ गया देवता भी अमर नहीं है, अमर एक ही है भगवान, और कोई नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। पृथु महाराज के पिता राजा वेन को ब्राह्मणों तथा साधुओं द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा, क्योंकि उसने भगवान के अस्तित्व का निषेध करते हुए भगवान को वैदिक यज्ञों द्वारा तुष्ट करने की विधि का बहिष्कार किया। दूसरे शब्दों में वह नास्तिक था, उसका ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न था, और उसने अपने राज्य में वैदिक यज्ञों पर रोक लगा दी थी। पृथु महाराज ने वेन के चरित्र को शोचनीय कहा है, क्योंकि धार्मिक कृत्यों को संपन्न किए जाने के विषय में वह मूर्ख था। नास्तिकों का मत है कि धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष में सफलता पाने के लिए भगवान की सत्ता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य काल्पनिक ईश्वर की स्थापना है, जो मनुष्य को सच्चरित, ईमानदार तथा न्यायप्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था शांति के साथ चलती रहे। यही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि इस कार्य के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चरित्रता तथा नैतिकता के नियमों का अनुपालन पर्याप्त होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर यदि आर्थिक विकास के लिए श्रम किया जाए तो स्वतः आर्थिक उन्नति हो जाएगी। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति ईश्वर की कृपा के अधीन नहीं है, क्योंकि यदि कोई चाहे किसी भी साधन से प्रचुर धन अर्जित करता है और उससे इंद्रिय तृप्ति करके अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ तक मोक्ष का प्रश्न है, उनका कथन है कि मोक्ष की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। किंतु महाराज पृथु ने ऐसे नास्तिकों के प्रमाण को, जिनका अग्रणी मृत्यु का दौहित्र तथा उनका पिता वेन था, नहीं स्वीकार किया। सामान्यतः पुत्री पिता के गुण अर्जित करती है और पुत्र अपनी माता के गुण पाता है। इस प्रकार मृत्यु की पुत्री सुनीता को अपने पिता के सारे गुण मिले और वैन ने माता के गुणों को उत्तराधिकार में पाया। जो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र के विधि विधानों द्वारा नियंत्रित होता है, उसके विचार भौतिक ही बने रहते हैं। चूंकि राजा वेन ऐसा ही व्यक्ति था, अतः वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। आधुनिक सभ्यता राजा वेन के ही सिद्धांतों को मानती है, किंतु यदि हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। वैदिक साहित्य के अनुसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त विधि संहिता ही धर्म है। यदि कोई धर्म तथा नैतिकता के मामलों में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो उसे बताना होगा कि एक ही नैतिक स्तर के दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न फल क्यों प्राप्त होते हैं।
यह सामान्य रूप में देखा जाता है कि यदि दो व्यक्तियों की नैतिकता, ईमानदारी तथा सदाचार का स्तर एक सा हो तो भी उनके पद एक से नहीं होते। इसी तरह आर्थिक विकास के क्षेत्र में यह देखा जाता है कि यदि दो पुरुष समान रूप में अहर्निश श्रम करें तो भी परिमाण एक से नहीं होते। एक व्यक्ति बिना काम किए ऐश्वर्यवान हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कठिन श्रम करने पर भी पेट भर भोजन नहीं पाता। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के विषय में भी है। कभी कभी पर्याप्त भोजन होने पर भी किसी किसी मनुष्य का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता या वह अविवाहित रह जाता है, जबकि दूसरा मनुष्य आर्थिक स्थिति ना के ठीक ना होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के अवसर प्राप्त करता रहता है। मनुष्य की अपेक्षा कुकर या शूकर जैसे पशुओं को भी इंद्रिय तृप्ति के अधिक अवसर प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम मोक्ष को छोड़ दें और केवल के जीवन की मूल्य आवश्यकताओं यानी धर्म, अर्थ तथा काम पर विचार करें तो हम देखेंगे कि वे प्रत्येक के लिए एक समान नहीं होती। अतः यह मानना ही होगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो विभिन्न स्तरों को निश्चित करता है। कहने का तात्पर्य यह कि न केवल मोक्ष के लिए अपितु इस जगत की सामान्य से सामान्य आवश्यकताओं के लिए भी मनुष्य को भगवान पर निर्भर रहना होगा। अतः पृथु महाराज ने संकेत किया कि धनी माँ बाप के होते हुए भी कभी कभी उनकी संतानें सुखी नहीं रहती। इसी तरह कभी कभी कुशल से कुशल डॉक्टर तथा औषधि दिए जाने पर रोगी मर जाता है, अथवा बड़ी से बड़ी नाव होते हुए भी मनुष्य डूब जाता है। इस तरह हम प्रकृति द्वारा उपस्थित बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं, किंतु हमें तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक श्री भगवान की कृपा नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, कृपा चाहिए, ये बात जरूर है। इसमें जो आधुनिक सभ्यता है उसमें कहते हैं नहीं, अपना काम वो लोग तर्क देते हैं कि ये जो लोग भगवान को मानते हैं ये थोड़ा ईमानदार होते हैं क्योंकि ये गड़बड़ नहीं करते हैं। अगर कोई वैसे ही बाय नेचर ऑनेस्ट हो, गड़बड़ नहीं करता हो, पंक्चुअल हो, जो अच्छे गुण होते हैं काम करने के लिए जो चाहिए वो है, तो कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये तो ऐसे ही होता है। और ये वो इसको गलत है नहीं कहते, क्योंकि कहते हैं ये मानने वाले लोग ये अक्सर इनमें गुण अच्छे होते हैं, लेकिन ये ईश्वर काल्पनिक है ऐसा वो समझते हैं। ये मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया। मैं जब शुरू में मैं यंग एज में जापान गया था। जापान में इतनी ऑनेस्टी है, कोई आदमी आपको गड़बड़ कहीं लगता ही नहीं, सब बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा समाज हो जाए जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, जहाँ कोई आपको ठगता नहीं है, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ तक कि मैं एक बार स्कूल ऑफ मेडिसिन गया, छाता वहाँ भूला। मेरा काम भी वहीं था, लेकिन मैं डेंटल का उधर छाता भूलाया। आकर के उसके बाद बारिश हुई, 1 हफ्ते तक मुझे याद ही नहीं आई मैं छाता वहाँ छोड़ा है, क्योंकि वो बस से जाने से आपको छाता का जरूरत नहीं पड़ता था। जब मुझे एक बार छाता की याद आई तो मुझे याद आया कि मैं वहाँ भूल आया। तो मैंने एक को बोला मेरी छाता खो गई, मैं वहाँ भूल आया। उसने कहा कहाँ भूल आए थे? वहाँ। तो वहाँ तुमने बाहर रखी है? ऐसे बाहर उसका स्टैंड होता छाता का। मैंने कहा स्टैंड में रखी थी। उसने कहा वो तो पड़ी होगी वहाँ, दूसरा आदमी तो कोई उठाता नहीं। यहाँ जापान में अपनी छाता के अलावा दूसरी छाता को कोई नहीं उठाता। मैं गया, वास्तव में मेरी छाता वहीं पड़ी थी। ऐसे ईमानदारी। और उन दिनों टेलीफोन बूथ होते थे जिसमें कॉइन डाल के टेलीफोन करना होता था। उससे उसी दिन मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली थी। मेरा पर्स बिल्कुल पैसों से भरा हुआ था और मैंने टेलीफोन किया। पीछे एक लड़की खड़ी थी, वो पीछे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो आपको फिर ध्यान रखना होता है कि पीछे खड़े हैं, मैं जल्दी खत्म करूं। तो मैंने टेलीफोन जल्दी खत्म किया, मैं आ गया, मैं पर्स वहीं भूल गया उसके ऊपर, टेलीफोन के ऊपर। तो मैं
जा रहा था तेज तेज, पीछे से वो लड़की दौड़ रही थी मेरे पीछे, सुमिमासन सुमिमासन, मतलब सॉरी एक्सक्यूज मी, ये पर्स आपका है। मैंने कहा हाँ थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे ईमानदारी आपको जीवन में ये चीज लगता है, हाँ ये है तो फिर और चीज नहीं चाहिए, उनको यही लगता है। जब मैं 8 साल के बाद फिर गया वहां, या 8 या 10 साल के बाद फिर गया, फिर गया, पहले मैं जो बातें करता था, मैंने प्रोफेसर को कहा, वो मैं वाइफ भी थी साथ में, कहीं खाना खाने के लिए जाने थे, तो हमने कहा हम एक पड़ा हुआ नहीं, वो हमको तंदूर में ले गए, तंदूर रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहां पर हमारा ये वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। तो मैंने कहा अंडा डला हुआ नहीं, उसके उनकी बेटे ने कहा कि तंदूर में अंडा पड़ता है। तो फिर मैंने कहा उसको कुक को बुलाओ, कुक को मैंने हिंदी में बताया, इंडियन था। तो ये ऐसी हालत, अगर वो उसको पूछो, वो अगर है अंडा पड़ा हो, ये नहीं कहेगा अंडा नहीं है, ऐसी सत्यता है। तो तब उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैंने इतना चेंज क्यों आया? मैंने कहा पहले मैं आप लोगों की तरह जानवर था आप बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन सिविलाइज्ड एनिमल है, आप मनुष्य नहीं है। मैंने कहा मनुष्य जो है वो ये चीज नहीं खाता है, मुझे पहले पता नहीं था। ऐसा ये जो तर्क दिया गया बीच में, ऐसा होता है करके ये तर्क देते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं ये कुछ नहीं है, आप ईमानदारी से काम करो, ये सब कुछ है, ये कुछ नहीं है। वो है माया अप्रत ज्ञान, ये चीज है, ये जो इसमें गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति ये तर्क दे के कह सकता है तुम गलत रास्ते पर हो, ये हरे कृष्ण मन जपने से क्या होता है, ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन अब हमको कोई डिगा नहीं सकता। अब हम, क्योंकि अब प्रभुपाद के शरण में आ गए हैं, अब जो है, जो आपको मोहित कर देता ना कोई चीज, 4 डिफेक्ट हैं हम में, अभी भी हैं, लेकिन अब इतना जल्दी हम मानने वाले नहीं हैं कि भगवान नहीं है। यद पाद सेवा अभिरुचि तपस्विनाम अशेष जन्म उपचितम मलम धियः सद्यः क्षिणोति अन्वहम एधति सति यथा पद अंगुष्ठ विनिहि सता सरित। मेरे साथ, यद पाद सेवा अभिरुचि तपस्विनाम अशेष जन्म उपचितम मलम धियः सद्यः क्षिणोति अन्वहम एधति सति यथा पद अंगुष्ठ विनिहि सता सरित। शब्दार्थ, यद पाद, जिनके चरण कमल की सेवा अभिरुचि रुचि तपस्विनाम, कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति, अशेष असंख्य, जन्म उपचितम ग्रहण करते हैं, मलम गंदगी, धियः मन, सद्यः शीघ्र, क्षिणोति नष्ट करता है, अन्वहम प्रतिदिन, एधति बढ़ने वाली, सती होते हुए, यथा जिस प्रकार, पद अंगुष्ठ चरण कमलों के अंगूठे से, विनिहिसता निकला सरित जल। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। बहुत ही अच्छा लिखा। मेरे साथ, भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से
अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य संतप्त मनुष्य मनुष्य अपने मन में अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को असंख्य जन्मों से संचित मल संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। कृष्ण चेतना का विकास होता है। हाँ, आध्यात्मिकता आएगी धीरे, एकदम नहीं आएगी। आप कृष्ण चेतना का विकास एकदम नहीं होगा। क्या है, आपकी पहले सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। आपकी रुचि होनी चाहिए और भगवान पर आपकी श्रद्धा हो, वो बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं है तो आगे खेल करने का जरूरत ही नहीं। श्रद्धा बहुत जरूरी है। उसके बाद श्रद्धा अगर है आपका और आपने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिया अपराध के बगैर, मन सिर्फ जप में रहे, ऐसा अगर आप करने लगेंगे, आप करके देख लीजिए, आपके जो कलमश हैं, भौतिक कलमश हटने लगते हैं। आपका क्रोध कम होने लगता है, आपका काम कम होने लगता है, आपका लोभ गायब भी हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज आपका ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारे को बहुत ज्यादा होती है भौतिक जगत में। चिढ़ते हैं हम दूसरों से कि उसका भला हो, हाँ मेरा हो पहले तब उसका हो। ये हमारी एक टेंडेंसी होती है। आपको ये कभी नहीं रहेगा। ये हट जाए, क्योंकि इससे हम दुखी होते हैं। ईर्ष्या से आप क्या सोचते हैं, आप सुखी होते हैं? कभी नहीं। ये जो भौतिक कलमश है, आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आपके अंदर है अगर, ये कभी आपको खुशी दे सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये आपको दुखी करेगा। ये निकल गया, अगर ये निकल गया, ये मल निकल गया, कैसे निकलेगा? भगवान पर अगर आपकी आसक्ति बढ़ते गई, आपने कहा 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला जपने शुरू किए और भगवान पर आसक्ति बढ़ गई आपकी, सारा मिट जाएगा एकदम। ये सारा मिट गया और आपके प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं, तब ये कृपा हो जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भारत में ये देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वो प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कलकत्ता के एक अनन्य सम्मान्य ब्राह्मण ने किसी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। बीमार पड़ने पर वो केवल गंगा जल पीता था और थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता था। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ता के निकट से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती हैं, तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं। वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। ये गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की ऐसी महिमा है क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों के संचित सारे मल धुल जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। अतः प्रथु महाराज उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है, चाहे वो तथाकथित धार्मिक, आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति।
अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा चक्षर शांति निगच्छति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही प्रथु महाराज संस्कृत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध हो ले। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से मनुष्यों के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की का प्रतिनिधि भी करते हैं भी है, जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करता है। शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए नियमों का पालन करता है तो वो शुद्ध रहता है और भौतिक कलमश से दूषित नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, शिष्य के सारे पापों को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अवभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाएं। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है जय पताका स्वामी महाराज, जिनसे मुझे लगता है कि शिष्यों को भी इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि हमारे हमारे कर्मों का असर पड़ता है। हाँ, अगर हम गलत काम करें हमारे इसका फल हमारे गुरु को मिलता है, तो इसलिए और गुरु के लिए अपराध करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि भगवान माफ नहीं करेंगे उसको। इसलिए उनको गुरु महाराज को कितनी तकलीफें हुई, कितनी तकलीफें, गर्दन कटी लंदन में, और यहाँ उनको फिर उसके बाद ये उनका वो जो वहाँ ब्लड डोनेट हुआ उसकी वजह से उनके लीवर में इन्फेक्शन हुआ, फिर बाद होते होते करके लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा, स्किन में कैंसर हुआ, कोविड हुआ, ये सब उनको क्योंकि शिष्यों की वजह से जाता है, उनको वो सहना पड़ता। तो भगवान हमने देखे नहीं है और इन आंखों से हम देख भी नहीं सकते। अब हमें पता है तो हम कैसे मिले भगवान को? गुरु को। वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे हम जैसे सड़े हुए लोगों के सामने। भगवान अपने प्रतिनिधि को भेज दिया कि इनसे मिलकर के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं मिलूंगा तुमको अवश्य, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों यहाँ अपने घर, जो तुम्हारा पुराना घर है, यहाँ भौतिक चीजें नहीं आ सकती, इसलिए भौतिक चीजों को त्यागो। उसके लिए तरीका बताया गया पूरे भागवतम में, भगवत गीता में। सूर्य चीजों को हटाओ, अब प्रकृति के 3 गुण जो तुमको बांधे हैं इनसे निकलो बाहर, फिर हो गया, फिर तो सब कुछ अच्छा ही है, फिर रास्ता खुल जाता है वहां के लिए। विनिर्धुत अशेष मनोमलः पुमान, असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान, यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। मेरे साथ पढ़िए। विनिर्धुत अशेष मनोमलः पुमान, असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान, यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। शब्दार्थ है विनिर्धुता, विशेष रूप से धुला हुआ, अशेष अनंत,
मन मल, मानसिक चिंतन अथवा मन का संचित मल। पुमान, पुरुष, असंग। उपकर, विज्ञान, वैज्ञानिक ढंग से। विशेष, विशेष रूप से। वीर्यवान, भक्ति योग से पुष्ट। यत, जिसके। अंग्री, चरण कमल की। मूले, जड़ में। कृत के तनः, शरण में जाकर। पुनः फिर, ना कभी नहीं। संस्कृतिम, संसार को। क्लेश वहाम, कष्टों से पूर्ण। प्रपद्यते, ग्रहण करता है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं, जो मानसिक अपने दिल में हम सोचते रहते हैं, ये है शायद, ये है शायद, सब धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। ये सबसे बड़ा गुण है कि लोग चीजों से अलगाव, चीजों से आसक्ति नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने ले पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता। इतना आनंद आता उसको। हम कहते हैं ना, ये जो भौतिक ऐश्वर्य है ये उसको तुच्छ लगने लगता है, जो 3 प्रकार के तापों, क्लेशों से भरा हुआ है। कौन? हमारा भौतिक जगत। मेरे साथ पढ़िए। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जब भक्त भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान तो उसका सारा ज्ञान या कपोल कल्पनाएं या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं धुल जाते जाते हैं हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। और और उसमें उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। जब वो जब भक्त भक्त के अभ्यास से परिपूर्ण हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर एक एक बार बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में नहीं लौटना चाहता। भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, था। जो 3 प्रकार के तापों से भरा हुआ है। जो 3 प्रकार के तापों से भरा हुआ है। हाँ, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, 3 किस्म के ताप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में कहा है, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मन से स्वच्छ हो जाता है। अनंत काल से भौतिक संगत में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। इसका पूरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जीवात्मा अपने शरीर को मान बैठता है, अपने को शरीर मान बैठता है और इस तरह देहात्म बुद्धि से वो प्रकृति के कठोर नियमों में बंधकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। जब मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने को शक्तिशाली बना लेता है तो उसके मन का ये भ्रम दूर हो जाता है और उसे इंद्रिय तृप्ति अथवा संसार के प्रति कोई भी रुचि नहीं रह जाती। भक्त का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। मनुष्य शरीर नहीं है, ये बोध ही ज्ञान है और वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि। भाव बंधन से विलग होने के ये दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। इस प्रकार जब भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वो संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारा हुई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयित मामे सो अर्जुन। इस श्लोक में आगत विज्ञान शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो वो आध्यात्मिक अभिज्ञान प्राप्त करता है। वो ज्ञान है और इसी की व्याख्या भगवद गीता में ब्रह्मभूत के रूप में की गई है। भौतिक संसार की बद्ध अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। भौतिक संसार तथा आध्यात्मिक संसार के अंतर का बोध ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने अथवा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर अंततः भक्त की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य को अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर ये बोध विज्ञान विशेष के रूप में व्याख्यायित हुआ है।
अतः भगवान का कथन है कि मेरा ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। भगवत गीता 9.2 में भक्त के विज्ञान को प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कहा गया है। मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति को प्रत्यक्ष देख सकता है। अन्य योगों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में वह अपनी उन्नति के विषय में सुनिश्चित नहीं हो पाता, किंतु भक्ति योग में उसे उसी प्रकार अपनी उन्नति का पता चल जाता है। जिस प्रकार भोजन करने वाले को पता चलता है कि उसकी भूख तुष्ट हो गई है। भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने की झूठी शुदा वासना तथा अज्ञान की प्रमुखता के कारण होती है। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है और मनुष्य सत्व गुण में विकसित हो जाता है। इसको पार कर वो शुद्ध सत्य में पहुंच जाता है, जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। इस प्रकार स्थित होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते हैं। उसे पता रहता है कि वो उस भौतिक जगत में फिर नहीं लौटेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यहाँ पहुंच गया फिर लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अगर उसने अपने को ये शुद्ध सत्व में पहुंच गया, पहले भक्ति आप करते हैं, आप सतोगुण में होते हैं, सतोगुण से अगर उठ गया तो फिर उसका पतन नहीं हो सकता, शुद्ध सत्व में चला गया, फिर लौटने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तमेव योऽयं भजत आत्मवृत्तिभिः मनोवचः काय गुणः स्वकर्मभिः अमायिनः काम दुगांग्रि पंकजम यथाधिकार अवसितार्थ सिद्धयः यथा अधिकार अवसित अर्थ सिद्धयः। मेरे साथ, तमेव योऽयं भजत आत्मवृत्तिभिः मनोवचः काय गुण स्वकर्मभिः अमायिनः काम दुगांग्रि पंकजम यथा अधिकार अवसित अर्थ सिद्धयः। शब्दार्थ है तम, उसको, एवं निश्चय ही, यूयम, तुम समस्त नागरिक, भजत, पूजा करो। पृथु महाराज कह रहे हैं, आत्म अपना वृत्ति भी, वृत्ति परक कार्य द्वारा, मन मन, वचः वाणी, काय शरीर, गुण विशिष्ट गुणों द्वारा, स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों से, अमायिनः बिना हिचक, काम दुख समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, अंग्रि पंकजम, चरण कमल की, यथा जिस प्रकार, अधिकार सामर्थ्य, अवसित अर्थ, अपने हित के विषय में पूरी तरह से आश्वस्त, सिद्धया तुष्टि। पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्य के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। ये राजा कह रहा है अपने प्रजा से। इसका मतलब राजा के जो प्रजा है वो बहुत प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा चीजें बनानी है, जो चाहिए राज्य में ज्यादा बढ़ेगा, हर चीज ज्यादा होगी, क्योंकि काम चोरी नहीं होगी। ये भगवान का भक्त अगर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, काम चोरी नहीं करेगा, गलत लंच का टाइम अगर आधे घंटे का है वो घंटा भर नहीं लेगा, ये चीजें भक्त में आ जाती हैं। तो ऐसा और क्या है, वो जब खाली टाइम होगा, अभी लगा के है, वो कहेगा चलो एक माला जप लेता हूँ, और भक्त पास गप्पे मारने में नहीं जाएगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तात्पर्य प्रभु जी साथ में पढ़ना है। पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के
वचन वचन तथा कर्मों के फल सहित फल सहित सदैव खुले मन से सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार तुम सब सब अपनी अपने सामर्थ्य सामर्थ्य तथा तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो। भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो। रहो। तब निश्चय ही तुम्हें तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तात्पर्य हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणा तम भर्यच, मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इसमें चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथु महाराज कहते हैं, गुण स्वकर्म भी। इस पदांश की व्याख्या भगवत गीता में इस प्रकार प्राप्त है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनाई गई। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः वह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति, प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा, ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने वृत्तिपरक कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने वृत्तिपरक कर्मों को करता हुआ अन्न उपजाकर, गौओं की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। चूंकि शूद्रों के अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन, वचन, कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के 4 विभाग हैं, सिर, हाथ, पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्यों के भौतिक गुणों तथा वृत्तिपरक कर्मों के अनुसार 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा। हाँ, इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या पृथु महाराज ने यथा अधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ्य इन सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि भौतिक गुणों के अनुसार जीवन के सबसे नीचे स्तर पर स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें विद्या ना रहे। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, तथा वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 32 श्लोक में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा अस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा निचले दर्जे की स्त्री, इसमें कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान के चरण कमलों को कामा दुभा अग्रि पगजम कहा गया
पंकजम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती हैं। और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उसकी आवश्यकता जो थी समाज कैसे पूरी हुई? आवश्यकता उसकी एक ही है, भगवान की सेवा करना, वो मिल गया उसको। और आवश्यकता इच्छाएं उसकी है ही नहीं। ये होता है इच्छाओं का दमन, शमन पूरा भक्ति में। असौ 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 यह अनेक गुणों गुणों अगुणों ध्वर आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। पड़ गया था माता जी, सॉरी। मेरे साथ पढ़िए। असौ यह अनेक गुणों अगुणों अध्वरः अध्वर पृथग्विद गुण क्रिया उक्तिभिः पृथक पृथग्विद द्रव्य गुण क्रिया उक्तिभिः संपदते अर्थ आशय लिंग नामभिः विशुद्ध विज्ञान घनः स्वरूपतः शब्दार्थ है असौ भगवान यह इस संसार अनेक विभिन्न गुण गुण अगुण दिव्य अध्वर यज्ञ पृथग्विद किस्मय द्रव्य भौतिक तत्व गुण अवयव क्रिया कार्य उक्ति भी विभिन्न मंत्रों के उच्चारण से संपद्यते पूजा जाता है। अर्थहित आशय प्रयोजन लिंग रूप नाम भी नाम से विशुद्ध कलमश रहित विज्ञान विज्ञान घन घनीभूत स्वरूपतः अपने ऋजु रूप में भगवान दिव्य हैं। वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते, पता है। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं, घनीभूत आत्मा पूरे आत्मा है ना, जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान दिव्य हैं, भगवान दिव्य है, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते, भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं, यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है, जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों
एवं उद्देश्यों के अनुसार एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से विविध नामों से देवताओं को अर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। हाँ, कहने का मतलब हम जब करते हैं यज्ञ, वो यज्ञ हालांकि उसमें वो दिव्य होने लगता है, लेकिन समान भौतिक, हम भौतिक, पुरोहित भौतिक, ये सब भौतिक होते हुए भी यज्ञ जो देवताओं को किया जाता, भगवान उसको स्वीकार करता हूँ, ये कह रहे हैं पृथु महाराज। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वेदों में भौतिक संपन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुतियां की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों तथा देवताओं समेत समस्त जीवात्माओं को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने भौतिक आकांक्षाओं के अनुसार यज्ञ करने का उपदेश दिया। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। इन्हें यज्ञ कहा गया है क्योंकि इन्हें संपन्न करने का अंतिम हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने का होता है। यज्ञ करने का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है, किंतु साथ ही इनका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी रहता है। अतः वेदों में ऐसे यज्ञों की संस्तुति की गई है। ऐसे कार्य कर्मकांड अर्थात भौतिक कार्यकलाप कहलाते हैं और निस्संदेह सभी भौतिक कार्य भौतिक प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से संदूषित रहते हैं। सामान्य रूप से कर्मकांड के अनुष्ठान रजोगुण में किए जाते हैं, किंतु बद्ध जीवों अर्थात मनुष्यों तथा देवताओं दोनों को ही यज्ञ करने होते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में कहा गया है कि ये कर्मकांड अनुष्ठान भले ही संदूषित हो, किंतु इनमें कुछ न कुछ भक्ति रहती है, क्योंकि जब कभी यज्ञ किया जाता है तब भगवान श्री विष्णु को मध्यवर्ती स्थान प्रदान किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यत्किंचित प्रयास भी भक्ति ही है और यह अत्यंत मूल्यवान है। रंचमात्र भी भक्ति अनुष्ठानों की भौतिक प्रकृति को शुद्धि बनाती है और भक्ति के ये अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। अतः यद्यपि ऐसे यज्ञ ऊपरी तौर पर कर्मकांड रहते हैं, किंतु उनके फल दिव्य होते हैं। कुछ यज्ञ यथा सूर्य यज्ञ, इंद्र यज्ञ तथा चंद्र यज्ञ देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते हैं, किंतु ये देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक अंग होते हैं। ये देवता कोई भी आहुति अर्थात भेंट अपने निमित्त स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा कि सरकारी कर वसूल करने वाला अधिकारी खुद के लिए कर संग्रह नहीं कर सकता, अपितु सरकार के लिए कर की वसूली कर सकता है। कोई भी यज्ञ जो इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान तथा बोध के साथ किया जाता है, उसे श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मार्पणम श्री भगवान को अर्पित यज्ञ कहा गया है। चूंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई यज्ञों के फल को नहीं भोग सकता, इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसी दृष्टि से यज्ञ संपन्न होने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कृष्ण भावना में पूर्णतया मग्न है, उस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वह उन ब्रह्म रूप क्रियाओं में के परायण रहता है जिसमें ब्रह्म की अग्नि रूपी गति है और अर्पित हवि भी ब्रह्ममय है। यज्ञकर्ता को सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों में वर्णित यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु है। विष्णुराराध्यते पंथः, विष्णु पुराण में कहा गया है। परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु जो कुछ भी किया जाए, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसे वास्तविक यज्ञ समझना चाहिए और ऐसे यज्ञों को करने से मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भवबंधन से मुक्ति पाने की प्रत्यक्ष विधि भक्तिमय सेवा है, जो निम्नलिखित 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इस श्लोक में वर्णित नवदा भक्ति को विशुद्ध विज्ञान घन कहा गया है, अर्थात भगवान श्री विष्णु के रूप में दिव्य ज्ञान को केंद्रित करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि यही है। जो इस प्रत्यक्ष विधि को नहीं अपना पाता, उसे श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ की अप्रत्यक्ष विधि अर्थात यज्ञ को अपनाना चाहिए। इसलिए श्री विष्णु को यज्ञपति कहा जाता है।
श्रियः पतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गहन विज्ञान सर्वोच्च बिंदु पर सकेंद्रित है। उदाहरणार्थ, औषधि विज्ञान कुछ वस्तुओं को ऊपर ऊपर से जानता है, किंतु डॉक्टर लोग ठीक से यह नहीं जान पाते कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। किंतु भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु को विस्तार से जानते हैं। उनका ज्ञान विज्ञान घन है, क्योंकि उनमें भौतिक ज्ञान का एक भी दोष नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विशुद्ध विज्ञान घन अर्थात सकेंद्रित दिव्य ज्ञान वाले हैं। अतः यद्यपि वे भौतिकवादी कर्मकांडी यज्ञों को स्वीकार करते हैं, तो भी वे सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। फलतः अनेक गुण शब्द के द्वारा श्री भगवान के बहुत से दिव्य गुण का परिचय मिलता है, क्योंकि वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक सामग्रियों या भौतिक तत्व क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान से परिणित होते रहते हैं, क्योंकि अंततः भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि आत्मा से ही उद्भूत है। इसका बोध उत्तरोत्तर साक्षात्कार तथा शुद्धि की विधि से होता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज है, जिन्होंने भौतिक लाभ के लिए वन में जाकर ध्यान धारण किया, किंतु अंत में आध्यात्मिक रूप में इतने आगे बढ़ गए कि भौतिक लाभ के लिए उन्होंने किसी प्रकार के वर की चाह नहीं की। वे तो केवल परमेश्वर की संगति से ही परम तुष्ट थे। आशय का अर्थ है संकल्प। सामान्य रूप से बद्ध जीव में भौतिक लाभ का संकल्प होता है, किंतु जब यज्ञ के द्वारा भौतिक लाभ की आकांक्षाएं तुष्ट हो जाती है, तो मनुष्य को उत्तरोत्तर आत्मपद प्राप्त होता है। तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है, अकामः सर्वकामो व मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह अकाम भक्त, सर्वकाम कर्मी अथवा मोक्ष काम ज्ञानी या योगी हो, उसके लिए संस्तुति की जाती है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की आराधना भक्तिमय सेवा की प्रत्यक्ष विधि से करे। इस प्रकार मनुष्य एक ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये इतना बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने कि बहुत जो कन्फ्यूजन होता है कि भौतिक चीजें भगवान कैसे ले सकते हैं। भगवान भौतिक चीज को नहीं लेते, लेकिन उसमें दिव्य चीजें भी होती हैं, जो इसमें बताया गया। भगवान उसी को स्वीकार करके, भगवान को हमसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने में पूर्ण है। लेकिन हमारे जब उनके लिए ये हमारी जो अभिलाषा है कि भगवान खुश रहें, उसके लिए अगर हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म से भगवान खुश हो जाते हैं। और अभी ये यज्ञ तो हमारे लिए है ही नहीं। जो यज्ञ है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गड़बड़ भी है, बहुत चीजें हैं। तो भौतिक यज्ञ को भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, ये प्रभुपाद ने समझाया है। और अब तो भौतिक है ही नहीं आपके पास, अब तो आपका यज्ञ भी दिव्य है। कौन सा? आध्यात्मिक है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तना यज्ञ है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो आपका जो यज्ञ करते हैं वो भी आध्यात्मिक यज्ञ है, अब वाला जो हम करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। र्युमा माता जी, हरे कृष्णा।